और हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। तो आज हमारा बिजनेस फाइनेंस को लेकर, बैंकिंग को लेकर एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन द नेट एनपीए एंड द ग्रॉस एनपीए। ये टॉपिक काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन आपके इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम सारी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि आप पहले ये समझ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एनपीए का मतलब क्या होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर राइट नाउ हमारे देश में चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सारे बैंकों की मेन प्रॉब्लम क्या है, तो एक ही इसका आंसर होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब ये एनपीए क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये नेट एनपीए क्या होता है और ये ग्रॉस एनपीए क्या होता है। देखिए दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या होता है, पहले आप यहाँ पे असेट का मतलब समझ लीजिए। ये असेट का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैं, दोस्तों बैंकों में दो चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक बैंकों का असेट्स, इसका मतलब ये है कि बेसिकली बैंकों को प्रॉफिट कहां से होता है, ठीक है। और एक बैंकों की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बैंक की नहीं है, बैंक को वापस करनी है। तो जब भी हम असेट की बात करेंगे और प्रॉफिट की बात करेंगे गाइस, तो बैंकों को मेजर प्रॉफिट कहां से मिलता है, तो बैंकों को मेजर प्रॉफिट मिलता है वो जो लोन वोन बांटते हैं उनसे मिलता है। और बैंक की लायबिलिटी क्या होती है, कोई ऐसी चीज जो बैंक के पास हो बट वो बैंक की अपनी नहीं है, बैंक को एक ना एक दिन वापस करनी है। तो लायबिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं हम डिपॉजिट की बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल लायबिलिटी हमारा मुद्दा नहीं है आज का, हमारा आज का मुद्दा लोन है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या हुआ, आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि असेट का मतलब क्या होता है। असेट का मतलब कहीं ना कहीं लोन से होता है। तो यहां पर अगर हम लोन लिखें, असेट की जगह पे क्या लिखा है, नॉन परफॉर्मिंग लोन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने किसी कस्टमर को लोन बांटा था ये सोचकर कि ये कस्टमर बैंक का पैसा वापस कर देंगे टाइमली और बैंक को ब्याज भी देंगे। बट इस कस्टमर ने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट का मतलब कि इसने लोन तो ले तो लिया, लेकिन इसने बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है अभी। तो बैंक को लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ यार, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बैंक लोन कैसे बांटेगा। बैंक लोन कैसे बांटता है, बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं, या तो वो अपने डिपॉजिटर का पैसा निकालता है अकाउंट से और लोन बांट देता है। अब अगर मान लीजिए कि डिपॉजिटर ने अपना पैसा बैंक के पास जमा किया था और बैंक ने उसे लोन बांट दिया और इस पर्सन ने पैसा बैंक का नहीं दिया, तो अब मतलब इसका ये हुआ कि बैंक को अब इस पर्सन अपने डिपॉजिटर के लिए पैसा कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। और इवन साथ ही साथ बैंक को इस पर इंटरेस्ट भी पे करना है डिपॉजिटर को, है ना। तो लॉस। या फिर बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर लोन दिया था रेपो रेट पर, और अब इस कस्टमर ने आरबीआई का पैसा फंसा दिया आगे, तो ये बैंक के लिए लॉस होता है। तो एनपीए क्या होता है ये आपको मालूम चल चुका। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एनपीए कैलकुलेट कब होता है, इसका डे क्या होता है। देखो इसका डे क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका डे क्या होता है उसकी अगर हम बात करेंगे इस, देखिए वो सिंपल चीज है। देखिए बात समझिएगा, थोड़ा सा सिंपल है कॉन्सेप्ट, बहुत टफ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, ये बैंक के पास आया और बैंक से इसने लोन लिया, ठीक। तो जब बैंक लोन देगा तो बैंक इनको एक डेट बताएगा कि भैया इस तारीख को हमारा ईएमआई हमको दे देना वापस, ठीक है, देते रहना। अब मान लो ये तारीख आ गई, तारीख आ चुकी है और बैंक वेट कर रहा है कि मतलब इस तारीख को बैंक को उसका ईएमआई मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। गैप होने लगा, एक दिन का गैप हो गया, 2 दिन का, 10 दिन का, 50 दिन का, और गैप होते होते 90 डेज का गैप हो गया। तो जब ये गैप 90 डेज का हो जाता है तो 91 डे जो आएगा उसमें बैंक अपने इस लोन को एनपीए में डिक्लेयर कर देगा। तो 90 दिन, 90 दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि एनपीए का दिन बताओ, तो आप 90 दिन बोलोगे, 90 दिन में एनपीए एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो एनपीए क्या होता है और कितने दिन में कैलकुलेट होता है वो हमने आपको बता दिया। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। हमारा तो हमारा मुद्दा क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट एनपीए एंड द ग्रॉस एनपीए। तो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो मेन चीजें पढ़नी है वो बात करते हैं, ठीक है। देखो यहां क्या लिखा है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब gross NPA refer to the sum of all the loans that have been defaulted by the borrowers within the provided period। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा था, जिसमें से हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का लोन क्या एनपीए हो गया। तो ये सम अमाउंट है, जितना टोटल एनपीए हुआ है हम उसको ग्रॉस एनपीए बोलते हैं। फिर ये नेट एनपीए क्या होता है देखिए, तो नेट एनपीए देखिए, व्हाइल नॉन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर द अमाउंट दैट रिजल्ट आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर द अनपेड डेब्ट फ्रॉम द ग्रॉस एनपीए। यानी जो आपका नेट एनपीए होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो नेट एनपीए का मतलब ये होता है बाय डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर द अनपेड डेब्ट। मतलब मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो गया,
लेकिन इसके पीछे बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए का क्या रखा था, प्रोविजन। तो आप माइनस कर दो, जो आपका आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नेट एनपीए बोलेंगे। यानी नियम के हिसाब से हमें ग्रॉस एनपीए 1 लाख करोड़ रुपए दिख रहा है और नेट एनपीए हमारा 50,000 करोड़ रुपए दिख रहा है। तो ग्रॉस एनपीए 1 लाख करोड़ रुपीज का और नेट एनपीए 50,000 करोड़ रुपीज का, वो तो ठीक है, लेकिन ये हमने माइनस क्या किया है, ये प्रोविजन क्या होते हैं, प्रोविजन को माइनस, जितना एनपीए हुआ है उसमें से प्रोविजन को आप माइनस कर दें तो आपका नेट एनपीए निकल जाएगा। तो ये प्रोविजन क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। प्रोविजन देखो दोस्तों, ये प्रोविजन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप इतना समझ लो। जब भी बैंक लोन बांटता है किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कि एक बंदा आया, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, देखिए मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बंदा बैंक के पास आया और इसने बैंक से लोन लिया। अब वॉटेवर की उसने सिक्योरिटी दिया है कि नहीं दिया है, तो बैंक जो भी लोन देता है कस्टमर को, तो बैंक अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट निकालता है, एक पार्ट, और उस लोन के पीछे में बैक कर देता है। बैक का मतलब, आप मान लो बैंक अपनी तरफ से कुछ पैसा उस लोन के पीछे रख देता है कि अगर इस बंदे ने नहीं दिया पैसा टाइमली तो हमें लॉस ना होने पाए, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल कर हम इसके पीछे रख देते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रॉफिट का एक पार्ट मतलब कितना, क्या कोई रूल्स रेगुलेशन है? आइए हम उसकी बात थोड़ी सी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एनपीए क्या होता है। समझ गए आप? एनपीए के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। आपको मेरे पीछे एक इमेज यहां पे दिखाई पड़ रही होगी, है ना। यहां पे क्या लिखा है, लोन्स एडवांसेस गिवन बाय द बैंक्स, और ये कैसे एनपीए होता है हम सारी बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। देखिए तो यहां पे क्या लिखा है गाइस, यहां पे लिखा है स्टैंडर्ड असेट और यहां पे लिखा है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब ये स्टैंडर्ड असेट का मतलब क्या होता है, तो स्टैंडर्ड असेट का मतलब होता है कि अगर कोई लोन किसी कस्टमर ने लिया है और वो टाइमली अपना पैसा बैंक को पे कर रहा है, टाइमली ईएमआई पे कर रहा है, तो बैंक उस लोन को स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बोलते हैं। और जैसे ही स्टैंडर्ड में, जैसे मान लो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ये, ध्यान देना। देखो इससे थोड़ा और क्लियर करते हैं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। देखिए अब क्या हुआ इसका मतलब, एक पर्सन था, वो बैंक के पास गया, ठीक है, और उसने बैंक से लोन मांगा। बैंक ने बोला ठीक है भाई तुम एक काम करो, हर महीने की पहली तारीख को आना और जो भी हमारा ये ईएमआई बन रहा है, जो भी हमारा बन रहा है वो पैसा हमको दे देना। इसने बोला ठीक है। अब इसने पहला इंस्टॉलमेंट एकदम ठीक दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट एकदम ठीक दिया, तीसरा इंस्टॉलमेंट एकदम ठीक दिया। तो ये कॉन्टिन्यूअस पैसा पे कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस पे कर रहा है। तो अभी बैंक इसे क्या बोलेगा, अभी बैंक इसे स्टैंडर्ड असेट बोलेगा। लेकिन जहां इसमें गैप हो गया, तीसरा के बाद इसने गैप कर दिया 90 डेज का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिर इसे हम एनपीए बोल देंगे। तो स्टैंडर्ड असेट का मतलब क्या होता है कि बैंक को टाइमली पैसा मिलता है, और ये एनपीए में क्या आता है, जब मतलब स्टैंडर्ड असेट से गैप होता है 90 डेज का, तो एनपीए हो जाता है। अच्छा यहां पे क्या लिखा हुआ, यहां पे एसएमए 0 लिखा है, एसएमए 1 लिखा है, एसएमए 2 क्या होता है, ये क्या होता है, समझ लेते हैं इसको भी थोड़ा, जब समझी रहे तो पूरी बात समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहां पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि एनपीए जो होता है वो टाइम, वो 90 दिन का होता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। देखो एक बंदा बैंक के पास गया और इसने बैंक से लोन लिया। बैंक ने इसको बोला कि महीने की पहली तारीख को आना है आपको और आपको ईएमआई पे करना है। अब ये मान लो कि ये आया, इसने ईएमआई पे करी, अगर ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, अपना ईएमआई पे कर रहा है, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड असेट है। लेकिन जैसे तीसरा इंस्टॉलमेंट जब हुआ, 1 तारीख को हुआ, वो ये भी हर 1 तारीख को होता है। फिर 1 तारीख के बाद क्या हुआ, इसने गैप कर दिया, अगले मतलब 1 तारीख से, मतलब अगला जो 1 तारीख को मतलब चौथा इंस्टॉलमेंट मिलना था बैंक को, तीसरा मिल गया था, चौथा जो मिलना था 1 तारीख को नेक्स्ट मंथ में, वो दिन आ गया और उससे गैप हो गया, और गैप होना शुरू हुआ, और ये गैप होते 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 ये गैप 90 डेज का हो गया, ये गैप 90 डेज का हो गया। तो अगर ये गैप 90 डेज का हो गया तो 90 डेज के बाद इसे हम क्या बोल देंगे, एनपीए बोल देंगे। तो बैंक क्या करता है, बैंक इस 90 डेज को भी 3 पार्ट में डिवाइड करता है, पहले 30 दिन, बीच के 30 दिन और लास्ट 30 दिन। तो पहले दिन से लेकर 30 दिन को हम क्या बोलते हैं, हम स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 बोलते हैं। फिर 31 दिन से लेकर 60 दिन तक हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 बोलते हैं। और 61वें दिन से लेकर 90 दिन तक हम क्या बोलते हैं, हम स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 बोलते हैं। तो हमारे देश में 3 तरह के स्पेशल मेंशन अकाउंट होते हैं जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। तो यहां पर आपको 3 पार्ट दिखाई पड़ेंगे, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। और यहां पे टाइम पीरियड लिखा है एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ, एनपीए फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ एंड एनपीए रिकवरेबल। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। अब इसका मतलब क्या होगा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं उसको भी, ताकि ये भी आप समझ लें। दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, तो मैं आराम से आपको टाइम ले रहा हूँ, आराम से समझा भी रहा हूँ आपको क्या इसका मतलब होगा। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं। एक पर्सन
ये बैंक के पास गया और इसने बैंक से लोन लिया, ठीक है। इसने बैंक से लोन लिया और बैंक ने बोला कि आपको भाई पहली तारीख को आना है और हमारा इंस्टॉलमेंट पे करना है। पहली तारीख आ गई और इसने क्या किया, इसने बैंक का पैसा पे नहीं किया, और जैसे ही 90 डेज का गैप हो जाएगा हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलेंगे। मैंने आपको यह भी बता दिया कि इस एनपीओ को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। फिलहाल वो हो गया हमारा। चलिए, तो ये 90 दिन हो गया और 91 दिन से एनपीए शुरू हो गया। अब मान लो ये भी दिन बीत रहा है और एनपीए से 1 साल और बीत गया। तो जैसे ये 1 साल और बीतता है तो बैंक इसका नाम चेंज करके सब स्टैंडर्ड कर देता है। मतलब एनपीए से भी क्या हो गया, 1 साल और बीत गया, बैंक को कुछ भी नहीं मिला, तो ये सब स्टैंडर्ड। अब मान लो ये सब स्टैंडर्ड से भी 1 साल और बीत गया और बैंक को कुछ भी नहीं मिला, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम डाउटफुल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम डाउटफुल बोलेंगे। और अब ये डाउटफुल ही चलेगा, अब ये डाउटफुल ही चलेगा। तो यहां पे क्या मेंशन है, देखो यहां पे, तो यहां पे लिखा है एनपीए फॉर अप टू 12 ईयर, मतलब एनपीए से 1 साल सब स्टैंडर्ड, एनपीए फॉर, अच्छा तो एनपीए से 1 साल मतलब यहां पे देखो, तो एनपीए से 1 साल सब स्टैंडर्ड, फिर क्या लिखा है, ग्रेटर देन 12 मंथ। अब 12 मंथ आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउटफुल में आ जाएगा और ये डाउटफुल ही चलेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहां पे, ठीक है। देख लीजिए यहां पे डाउटफुल, तो डाउटफुल का टाइम पीरियड आपको यहां पे मेंशन है, मतलब कि एनपीए से 1 साल होते ही से हम क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड, और सब स्टैंडर्ड से जैसे ही आगे बढ़ेगा ये डाउटफुल में आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है। अच्छा, अभी इमेज में आपको लॉस भी दिख रहा है यहां पे। अब ये लॉस असेट का मतलब क्या होता है, तो लॉस असेट का मतलब होता है नॉन रिकवरेबल, मतलब बैंक का कुछ ऐसा लोन जो रिकवरेबल है ही नहीं है। जैसे मान लो, क्या इसका एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए एक बंदा है, वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसकी अच्छी सैलरी आती थी, उसकी सैलरी को देखते हुए बैंक ने इसको पर्सनल लोन ऑफर किया, और आपको पता है इसकी पर्सनल लोन विदाउट सिक्योरिटी होता है। इस बंदे ने जैसे ही बैंक से लोन लिया, इसकी डेथ हो गई। बैंक ने पता किया इसके बारे में, तो इसके घर में कोई है नहीं, एक वाइफ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं, तो बैंक को पता है कि वो पैसा रिकवर हो ही नहीं पाएगा उसका, बैंक किसी की जान थोड़ी ना लेगा। तो लॉस का मतलब कि बैंक को जस्ट एनपीएस पर फाइनली लॉस हो जाता है, मतलब जो रिकवर होना ही नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो एनपीए को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सब स्टैंडर्ड क्या होता है, डाउटफुल क्या होता है, लॉस क्या होता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो हमें बेसिकली प्रोविजन पढ़ना था, तो प्रोविजन क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है प्रोविजन। अब ये प्रोविजन क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए। तो जब भी बैंक लोन बांटेगा तो वो लोन के पीछे कैसे प्रोविजन रखता है, देखिए। अगर आपका लोन एसएमई है, मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ने लोन लिया है, या किसी किसान ने फॉर द एग्रीकल्चर लोन लिया है, तो जितना भी लोन वो लिया है उसका 0.25% एज अ प्रोविजन रखा जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, ये स्टैंडर्ड एसेट लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड एसेट का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर रेगुलर इंटरवल्स पे बिल्कुल टाइमली बैंक को पैसा मिल रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। लेकिन स्टैंडर्ड पर भी बैंक इसे रखता है, हाँ, प्रोविजन कुछ ना कुछ रखेगा। अगर 1 लाख रुपए का लोन है, मान लीजिए एमएसएमई ने लिया है, एग्रीकल्चर ने, तो मतलब कृषि किसान ने, तो उस पर मान के चलिए 0.25% का प्रोविजन बैंक निकाल के अपने पास रख लेगा इस पे, ठीक है। अच्छा, अगर कमर्शियल रेजिडेंशियल मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने होम लोन लिया बैंक से, है ना, तो उस पर 0.75% का प्रोविजन बैंक रखता है, 0.75% का बैंक रखेगा। अगर किसी कमर्शियल, मतलब मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक बिजनेसमैन, मैंने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक उस पर 1% का रखेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सब स्टैंडर्ड की बात हो रही है। स्टैंडर्ड का मतलब कि ये जो कस्टमर्स हैं ये बैंक को टाइमली पैसा दे रहे हैं, और अदर्स कैटेगरी में 0.40%। तो ये स्टैंडर्ड असेट की हम बात कर रहे हैं कि जब तक लोन स्टैंडर्ड है तो बैंक इतना इतना प्रोविजन मेंटेन करता है। लेकिन अगर ये सब स्टैंडर्ड हुआ तो, अब गाइस ये सब स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अप टू 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड से 90 दिन बीत गया तो ये क्या हो गया, एनपीए। ठीक, अब एनपीए से 1 साल की बात हो रही है, एनपीए से 1 साल बीत गया तो ये सब स्टैंडर्ड की बात करेंगे। अच्छा, अब गाइस देखो, लोन हमेशा 2 तरह का होता है, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब कि उस कस्टमर ने सिक्योरिटी रखी हुई है लोन पर, और एक वो कि कस्टमर ने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी है, फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनल लोन। तो अगर सिक्योर्ड की बात करें और ये सब स्टैंडर्ड हो गया है, मतलब एनपीए से आगे टाइम बीत गया है, 90 दिन से टाइम आगे बीतता जा रहा है सब स्टैंडर्ड की तरफ से, तो अप टू 1 ईयर का मतलब यहां तक की बात हम कर रहे हैं, यहां तक की हम बात कर रहे हैं। तो उस पर बैंक 25% का प्रोविजन मान के चलेगा। मतलब अगर 1 लाख रुपए का लोन है तो अब बैंक यहां पे 25,000 रुपए प्रोविजन में मेंटेन कर लेगा। अच्छा, 1 साल से ऊपर बात हो गई, 3 साल, तो हमें पता है डाउटफुल में आ जाएंगे हम। हमको पता है ना, देखो यहां पे ध्यान से देखो,
तो एनपीए से 1 साल तक हम 25% का प्रोविजन रखेंगे। अब जैसे ही 1 साल से बाद ऊपर बढ़ जाएगी, मतलब डाउटफुल मामला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो देखो, तो यहां मामला हो जाएगा आपका बेटा 40% का मामला हो जाएगा। तो अब बैंकों को 40% का प्रोविजन रखना पड़ेगा 1 साल से लेकर 3 साल तक। डाउटफुल, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था, देखो यहां पे ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर देख लो, फिर देख लो एक बार, ठीक है। फिर से, एक पर्सन, मान लो इसका नाम राम है, ठीक। ये बैंक के पास गया और इसने बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने बोला कि 1 तारीख को आपको आके ईएमआई देनी है, इसने नहीं दिया। तो अगर इसमें गैप हो गया तो 90 डेज गैप होते ही क्या हो गया, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो अब ये एनपीए शुरू हो गया। अब एनपीए से जैसे ही मामला 1 दिन आगे बढ़ा या 2 दिन आगे बढ़ा, तो ये तुरंत क्या आ जाएगा, ये डाउटफुल में आ जाएगा, ठीक है। और ये डाउटफुल 1 साल तक चलता रहेगा, डाउटफुल 1 साल तक चलता रहेगा, डाउटफुल चल रहा है, ठीक है। तो डाउटफुल चलेगा, तो मतलब एनपीए से 1 साल की बात करें तो बैंक को 25% का प्रोविजन मेंटेन करना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिक्योर्ड एनपीए की, सिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं, 25% का। अब जैसे ही 1 साल से मामला आगे बढ़ जाएगा और पैसा नहीं मिल रहा है बैंक को, तो ये अपने आप डाउटफुल में आ जाएगा। और डाउटफुल में कब तक रहेगा, जब तक बैंक का पैसा बैंक को नहीं मिलता। तो यही बात हो रही है, देखो यहां पे 1 साल से 3 साल तक। तो हम इमेज समझाते हैं आपको, ठीक है। 1 साल से 3 साल तक, यानी कि 1 साल से मामला आगे बढ़ा है ना, तो और ये मामला मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 3 साल तक चला पूरा और बैंक को पैसा नहीं मिला। ये इसमें 3 साल में हम 1 साल ये भी ऐड कर रहे हैं, 1 साल ये और 2 साल ये, मान लीजिए 2 साल ये। तो प्रोविजन कितना हो जाएगा आपका, प्रोविजन आपका हो जाएगा जो यहां पे देखिए ध्यान से, तो कितना है 40% का है। और 3 साल से ऊपर बढ़ा मामला तो फिर 100% का प्रोविजन बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर 10 लाख रुपए का लोन है तो बैंक को 10 लाख रुपए इसके पीछे सेव करने पड़ेंगे। और अगर लोन अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड, तो किसी भी केस में 100% का आपको इसके पीछे प्रोविजन रखना पड़ता है। और अगर कोई लोन लॉस हो गया बैंक का, तो बैंक को तब भी 100% का प्रोविजन रखना पड़ता है। तो ये मैं आपको लोन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से और एनपीए की कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रोविजन में पढ़ा रहा हूं। एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोविजन कैसे बैंक मेंटेन करता है, ठीक है गाइस। तो ये था आपका नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में डिफरेंस टॉपिक। और गाइस इस बार संडे को, हर संडे को आपको इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और इस बार भी है बैंक कॉम्बैट। तो इसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे या ऐप पे, आपको मिल जाएगा ये कॉम्बैट का लिंक। और आप केवल एक ध्यान दें काम, एक एएम लाइव कोड, ये आपको ध्यान देना है, इसके थ्रू आपको फ्री में एनरोलमेंट लेना है। और गाइस अगर आप अनअकैडमी के पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपको पीडीएफ मिलता है पढ़ने के लिए, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट मिलते हैं, वीकली क्विज मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं फॉर द 6 मंथ, फॉर द 12 मंथ, फॉर द 24 मंथ, तो ये यहाँ पे फीस देखिए, यहाँ पे ये फीस है। और इस फीस में आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल मेरा कोड एएम लाइव ये यूज करना है और आप जैसे यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मतलब फीस कम हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर और प्लीज हमें कमेंट में नीचे बताएं कि आपको और क्या क्या पढ़ना है फाइनेंशियल सेक्टर में, जो टफ टॉपिक है टफ बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।